प्रिय विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। आज हम कक्षा 7 विषय विज्ञान वर्कशीट नंबर 21 को कर रहे हैं। प्यारे बच्चों, आज की हमारी जो वर्कशीट है उसमें हम मानव में पाचन के बारे में जानेंगे। प्यारे बच्चों, आपको ध्यान से सुनना है, पूरी वीडियो को ध्यान से देखना है। वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो सकती है किंतु आपके लिए बहुत रोचक जानकारियाँ हैं जो आपके दैनिक जीवन में काम आने वाली हैं। आइए जानें। प्यारे बच्चों, आज हम जो मानव में पाचन किस प्रकार से होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, ये हमारा मुख है, मुख एवं मुख गुहिका। हम मुख से जो है भोजन को ग्रहण करते हैं, ठीक है ना। और जो अंदर हम भोजन लेते हैं उसको कहते हैं हम अंतः ग्रहण। अंतः का मतलब होता है अंदर, ग्रहण मतलब ग्रहण करना, अर्थात अंदर की ओर ग्रहण करना। तो मुख से इन भोजन को अंदर की ओर ग्रहण करते हैं। प्यारे बच्चों, हमारे मुख के अंदर एक जीभ होती है। इसमें 3 लार ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। ये जो जीभ है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, 3 लार ग्रंथियाँ होती हैं। एक जीभ के नीचे एक जोड़ी, जो कर्ण होते हैं दोनों कर्णों के पास में और कर्णों से पूर्व में, इस प्रकार से 3 जोड़ी ग्रंथियाँ, लार ग्रंथियाँ होती हैं और वो लार को स्रावित करती रहती है। प्यारे बच्चों, जो हमारी जीभ होती है, जो लार होती है, उसमें टाइलिन एंजाइम भी पाया जाता है। प्यारे बच्चों, जैसे ही हमने भोजन ग्रहण किया, भोजन ग्रहण करने के बाद हमारा जो भोजन है जो हमने मुंह में ले लिया वो यहीं से पचना शुरू हो जाता है। दांतों के द्वारा हम चबाते हैं तो कार्बोहाइड्रेट्स तो यहीं से पचना शुरू हो जाता है। और उसके बाद वो जो हमारी जो भोजन नली है, जिसको हम ग्रशिका कहते हैं, ये वाली, वो इसके अंदर आता है, ग्रशिका में, ठीक है प्यारे बच्चों, और नीचे सरकता है धीरे धीरे। प्यारे बच्चों, ग्रशिका से सरकने के बाद जो हमारा भोजन है वो सीधा, ग्रशिका जो है कहाँ पर खुलेगी, ये अमाशय में खुलती है और यहाँ अमाशय में भोजन आ जाता है। प्यारे बच्चों, ये हमारी अमाशय है। अमाशय में भोजन लगभग 3-4 घंटे तक रहता है और उसमें उसका पाचन कार्य शुरू हो जाता है। अमाशय के अंदर ही जो हमारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है वो यहीं पर उत्सर्जित होता है, ठीक है ना। ये एक थैलीनुमा संरचना है, जैसा कि इस चित्र में दिखाया गया है प्यारे बच्चों। और ये जो दूसरी ओर आपने देखा होगा, ये जो है फिर जो है जो छोटी आंत होती है उसके अंदर खुलती है। और इसमें क्या होता है, ये जो है इसमें श्लेष्मल होता है जो अमाशय के आंतरिक स्तर को सुरक्षा प्रदान करता है। श्लेष्मल पाचक रस क्या काम करते हैं प्यारे बच्चों? जो पाचक रस होते हैं वो जो प्रोटीन को सरल पदार्थों में विघटित कर देते हैं, ठीक है ना। और इसी में जो है प्यारे बच्चों हाइड्रोक्लोरिक जो अम्ल है जो हमारे पेट में जो बनता है वो इसी से स्रावित होता है, यहीं से। और ये जो अम्ल जो है, जैसे हम खाना खाते हैं तो वो अम्ल जो है, जो हमारे खाने में जो जीवाणु होते हैं उनको नष्ट करता है, जो हमारे भोजन के साथ पेट के अंदर यहाँ से ग्रशिका से यहाँ पर आ जाते हैं, ठीक है ना, जो यहाँ जाते हैं उनको यहाँ सबको नष्ट कर देता है ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और फिर जो है उस खाने को अम्लीय बना देता है, ठीक है ना। और जिससे जो है जो पाचक रस होते हैं उनको क्रिया करने में सहायता मिलती है। अब यहाँ से जो भोजन है बाहर आ गया अमाशय से। अमाशय के बाद इसकी जो सहायता करता है वो करता है अग्नाशय। अग्नाशय अमाशय के नीचे ही यहाँ पे होता है, ये जैसा कि इसमें दिखाया गया है चित्र में, ये अग्नाशय इसके नीचे होता है इस प्रकार से, ये वाला। ये एक बड़ी ग्रंथि होती है। ये जो हमारा अमाशय है, अमाशय ये थैलीनुमा रचना है, इसी के ठीक नीचे बिल्कुल इधर की तरफ ये अमाशय है। और अमाशय में जो है इसमें से भी कुछ रस स्रावित होते हैं, ठीक है ना। और अग्नाशय से जो है इंसुलिन हार्मोन स्रावित होता है।
और कार्बोहाइड्रेट्स एवं प्रोटीन पर क्रिया करता है ये, और उनको सरल रूप में परिवर्तित कर देता है। प्यारे बच्चों, कार्बोहाइड्रेट जैसे शर्करा, जैसे कि ग्लूकोज, वसा अम्ल, ग्लिसरीन, प्रोटीन को अमीनो अम्ल, तो इनमें वो चेंज करता है। मतलब कहने का मतलब कि सरल रूप में इनको परिवर्तित कर देता है। प्यारे बच्चों, और यहीं पर जैसे ये है यकृत, जो हमारी आमाशय है, आमाशय के ठीक थोड़ा सा ऊपर की तरफ ये जो इधर दिखाई दे रहा है, ये वाला हिस्सा, ये यकृत है। यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है और यकृत क्या करती है, ये पित्त रस को स्रावित करती है। जैसे आपने सुना होगा कई बार हमारे घरों में, हमें जो अपने बड़े लोग हैं वो अक्सर कहते हैं कि पित्त बन गई, तो ये पित्त रसों को स्रावित करती है। और जो पित्त रस है, स्रावित होने के बाद इसी के पास में, ठीक है ना, पित्ताशय होता है, ये इधर की तरफ। उस पित्ताशय में जो है, ये जो इधर दिखा रखा है, उस पित्ताशय में ये इकट्ठा होता रहता है। और जो पित्त होता है, जो पित्त रस होता है, ये जो हम वसा खाते हैं, चिकने पदार्थ, उनके पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और इसकी जो प्रकृति होती है वो क्षारीय होती है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसकी प्रकृति अम्लीय है। पित्ताशय में जो पित्त रस होता है उसकी प्रकृति क्षारीय है। और ये भी जो है भोजन में जब ये यहाँ पर आता है तो धीरे धीरे जो है पित्त रस भी थोड़ा थोड़ा भोजन में मिल जाता है, ठीक है ना। अब आगे अग्नाशय में आकर के इधर, अब जब हमने जो खाना खाया वो आमाशय से हमारी जो सूद्रान, मतलब जो छोटी आंत है, ठीक है ना, इसके अंदर आ जाता है। जब छोटी आंत में हमारा खाना आ गया तो ये जो छोटी आंत है, ये कहने में छोटी होती है मगर होती बड़ी है, ठीक है ना, बहुत बड़ी होती है। कितनी? 7.5 मीटर लंबी होती है, और वो भी लगभग कहाँ है। यह जो है यकृत और अग्नाशय से स्राव प्राप्त करती है। भाई यकृत में जो पित्त रस है उसका स्राव होता है, और अग्नाशय में इंसुलिन का स्राव होता है, तो उनसे स्राव प्राप्त करती है ये। और इसकी भित्ति में भी कुछ स्राव होता है, जिसको हम जो है दीर्घरोम या रसांकुर कहते हैं। प्यारे बच्चों, जो पचा हुआ भोजन है, जो आमाशय से भोजन पच करके इधर आ गया छोटी आंत में, तो इसके बाद ये जो है शूद्र आंत्र की भित्ति में रुधिर वाहिका में चला जाता है। और इस प्रकार जो जाने की प्रक्रिया है इसको हम अवशोषण कहते हैं। और शूद्र आंत्र की जो आंतरिक भित्ति पर उंगली के समान उभरी हुई संरचनाएं होती हैं, इसकी जो भित्ति होती है इन पे संरचनाएं होती हैं कुछ छोटी छोटी, इनके भित्ति जो ये दीवार से जो दिखाई दे रही है इसके अंदर ये इन पर, और उसी को हम जो है दीर्घरोम या रसांकुर कहते हैं। दीर्घरोम का कार्य क्या होता है मेरे लाडलों? दीर्घरोम जो है पचे हुए भोजन के अवशोषण हेतु उसका क्षेत्र को बढ़ा देते हैं। भोजन का वह भाग जिसका पाचन या अवशोषण नहीं होता वो वृद्ध आंत में भेज दिया जाता है। वृद्ध मतलब अब बड़ी आंत, शूद्र मतलब छोटी आंत। अब जो है जिसका पाचन नहीं होता वो बड़ी आंत में आ जाता है। अब जब ये बड़ी आंत में आ गया, ये है बड़ी आंत। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, ये छोटी आंत है ये वाली, और इसके बाहर ये जो दिखाई दे रही है ये जो संरचना है ये सब बड़ी आंत है। ये जो है छोटी होती है और इसकी जो लंबाई है वो 1.5 मीटर होती है। प्यारे बच्चों, इसका जो कार्य है ये क्या करती है, जो जल और लवण है उनका अवशोषण करती है। जो पचते नहीं उनको इधर आ जाते हैं, उनमें से जल और लवण जो होता है उसका अवशोषण कर लेती है। और उसके बाद जो अपचित पदार्थ होते हैं उसी के पास में मलाशय होता है, ये इधर मलाशय, जो मल हमारा इकट्ठा होता है जो हम सुबह सुबह बाहर निकाल के आते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये क्या होता है, जो पचे हुए अपचित पदार्थ मलाशय में चले जाते हैं और वो ठोस मल के रूप में होते हैं। और समय समय पर
गुद्दा द्वारा यह मल बाहर निकाल दिया जाता है, इसे हम निष्कासन कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ आप इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे। यदि कुछ बात समझ में नहीं आई तो आप वीडियो को दोबारा फिर से देखें। प्यारे बच्चों, अब इसका अभ्यास करते हैं। यकृत का क्या कार्य है? तो प्यारे बच्चों, जैसा कि हमने जाना, जो यकृत है उसका जो मुख्य कार्य होता है पित्त रस का स्रावण करना है। और पित्त रस कहाँ पे इकट्ठा होता है? पित्त रस प्यारे बच्चों पित्ताशय में इकट्ठा होता है, जो अम्लीय माध्यम को क्या करता है? क्षारीय बनाता है। अब प्यारे बच्चों, हमारा दूसरा प्रश्न है कि पाचन तंत्र के कौन से भाग द्वारा ये क्रियाएं संपादित होती हैं? तो प्यारे बच्चों, जीवाणुओं को नष्ट करना और भोजन का संपूर्ण पाचन। तो जीवाणु को नष्ट करने का जो काम है वो आमाशय में जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है वो करता है, और भोजन का जो संपूर्ण पाचन होता है मेरे लाडलो, वो छोटी आंत में होता है। और दीर्घरोम या रसांकुर, तो प्यारे बच्चों जैसा कि आपने बताया था, दीर्घरोम या रसांकुर किन्हें कहते हैं? तो प्यारे बच्चों, मनुष्य की जो छोटी आंत में पाए जाने वाले उंगली के समान जो संरचना होती है उसी को हम दीर्घरोम या रसांकुर कहते हैं। अब हमारा प्रश्न नंबर 4 है, मानव पाचन तंत्र का चित्र बनाइए। तो प्यारे बच्चों, ये चित्र आप खुद बनाना है, प्रयास करना। आशा करता हूँ आप इस वर्कशीट को समझ गए होंगे। प्यारे बच्चों, आपने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर करें। और वीडियो आपको कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।